नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। आज का सफ़र शुरू होता है हमारा प्लान के मुताबिक 8:30 बजे। आज हम जा रहे हैं चांशल पास। तो अब NH5 पर वक्त हो चुका है 9 और NH5 पर फागू से ठियोग की तरफ हम चल पड़े हैं। ठियोग से पहले पेट्रोल पंप पर हमने बाइक का फ्यूल टैंक फुल किया, जो हमारे पूरे सफ़र के लिए सफिशिएंट है। ठियोग से हमने NH5 छोड़कर अपनी डेस्टिनेशन के लिए छैला वाला रूट लिया। NH5 रामपुर होते हुए पूह तक जाता है। हमारे रास्ते में छैला गुमा कोटखाई मुख्य स्टेशन होते हुए अब हम पहुंचे हैं चुरूबाग व्यू पॉइंट पर। रोहड़ू तक का लगभग हमने आधा सफ़र अपना पूरा कर लिया है। इस समय हम चुरूबाग में पहुंचे हैं, जहां से कोटखाई कुछ इस तरह दिखाई देता है। कोटखाई द वैली ऑफ एप्पल लगभग पूरे भारत में प्रसिद्ध ये क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक तरफ कोटखाई है तो दूसरी तरफ उछेली। जहाँ भी देखो बात ही बात है। बेहतरीन नज़ारा चुरूबाग से कोटखाई। चुरूबाग से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं खड़ा पत्थर। खड़ा पत्थर से हमने अपनी मंजिल की पहली झलक देखी और रास्ते में हमने जुब्बल किले का भव्य नज़ारा भी देखा। इस सफर के रास्ते में हमने दर्शन किए हाटेश्वरी माता के मंदिर के गर्भगृह में महिषासुरमर्दिनी माता की अष्टधातु की मूर्ति विद्यमान है। यह मंदिर पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ वास्तुकला व शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। साथ ही है शिव मंदिर, जिसमें पत्थर से बना प्राचीन शिवलिंग है व द्वार कलात्मक पत्थरों से सुसज्जित है। मंदिर के साथ ही बना है सावड़ा कुंडू प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 111 मेगावाट। हम चल पड़े हैं पब्बर वैली का नज़ारा लेते हुए रोहड़ू की तरफ। रोहड़ू से आगे का सफ़र हमारा वन वे रोड पर है, जिसके कारण हमारी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन रोमांच बढ़ता जा रहा। चिड़गांव पहुंचते पहुंचते हमें अपनी मंजिल की दूसरी झलक मिल चुकी है। अब हम पहुंचे हैं टिकरी विलेज। यहाँ से 27 किलोमीटर का सफ़र अब हमारा बाकी रहता है। डोडरा कवार सीमा यहाँ से आरंभ हो जाती है। दाहिना किनारा छोड़कर अब हम उनको क्रॉस कर चले हैं पब्बर नदी के बाएं किनारे। मार्ग में हमने दर्शन किए खरसाली माता के, जो कि डोडरा कवार मुख्य मार्ग से 4.5 किलोमीटर दूर है। यह खरसाली माता मंदिर मां हाटेश्वरी का जन्म स्थान माना जाता है। प्रकृति की गोद में समाया हुआ उसका भव्य नज़ारा देखने को मिला। सामने बनी है एक झील, जो लगभग 50 से 60 मीटर लंबी है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चांशल पास, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। 4520 मीटर की ऊंचाई पर यह मार्ग डोडरा कवार को शिमला जिला मुख्यालय से कनेक्ट करता है। वह शिमला से डोडरा कवार जाने का यह एकमात्र मार्ग है। गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में, झंझट से दूर।
अंधेरा होते होते हमने टेंट सेट कर लिया है। लंबे सफ़र की थकान के बाद भूख भी लग चुकी है। अब हम खाने के लिए मैगी बनाएंगे। हमने साथ में कैरी किया है मिनी पोर्टेबल स्टोव जो हाई अल्टीट्यूड पर बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। साथ में हमने कैरी किया है हीटिंग गैस स्टीम। करीब करीब 8 बजे के आसपास हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे खाने के बाद हमारा आज का दिन समाप्त होता है। शुभ रात्रि। सुप्रभात दोस्तों, आज दिन की शुरुआत में हमें चंचल पास से सूर्योदय का मनमोहक दृश्य देखने को मिला। कहा जाता है पहाड़ों में भगवान का वास होता है, तो हमने भोग के लिए हलवा बनाया है। लगभग 11 बजे हमने टेंट क्लोज किया और यहाँ से निकलने के पहले हमने इन पहाड़ों की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद की। तो अब हम 11 बजे के आसपास निकल रहे हैं चांचल पीक से घर की तरफ। हमारा सफर बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम सीखा दिया।